हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में लगातार चौथे दिन 3 लाख से कम मामले सामने आए हैं। गुरुवार रात 12 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,56,429 नए मामले सामने आए। साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,07,27,968 हो गई है। इस दौरान 4,146 लोगों की मौत से कोरोना संक्रमण के मरने वालों की संख्या 2,91,303 हो गई। पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में RT-PCR जांच भी बढ़ानी चाहिए। कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। कोरोना संकट से शोक संतृप्त परिवारों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आर्थिक रूप से मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस परिवार में मृत्यु हुई है, उस परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री TMK स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्य सरकार द्वारा 2018 में की गई अनुशंसा को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले के 7 दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ करने और उनकी तुरंत रिहाई का निर्देश देने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी पिछले करीब 3 साल से सजा भुगत रहे हैं और राज्य ने उनकी शीघ्र रिहाई की मांग की है। भारत ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिकी उद्यमों के साथ कोविड-19 रोधी टीकों को खरीद और बाद में देश में उसके उत्पादन की संभावना के बारे में बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रक्षा क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा डिफेंस एनक्लेव तैयार किया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये बताया है कि उपराष्ट्रपति आवास और उनके आसपास की इमारतों को तोड़कर डिफेंस एनक्लेव के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का नया आवास नॉर्थ ब्लॉक के निकट होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित की गई दवा 2DG के बारे में सरकार का कहना है कि ये कोरोना के इलाज में बेहद उपयोगी है। साथ ही इस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकती है। ताकते तूफान का असर लगातार उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR के साथ अधिकतर राज्यों में भारी बारिश दर्ज की गई है। आज सुबह भी राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। सुबह से ही मौसम ठंड बना हुआ है। ठंडी हवाओं के साथ हो रही बारिश के चलते मई के महीने में गर्मी से दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली है। दुनिया भर में नेताओं ने गुरुवार को इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की खबर का स्वागत किया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 10 दिनों से भी ज्यादा समय से तनाव की स्थिति चल रही है, जिसके तहत दोनों पक्षों के बीच हजारों रॉकेट दागे गए। फारस की खाड़ी में खोजे गए ईरान के फरजाद B गैस क्षेत्र को गंवाने के बाद भारत को इसके अगले चरण की परियोजनाओं में फिर से शामिल होने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस गैस क्षेत्र भारत को सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ने खोजा था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।